आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। उस विषय में हम जानेंगे कि हमें किसकी भक्ति, किसका सिमरन और किसकी पूजा करनी चाहिए। बहुत प्यारा विषय है। देखिए, साहब कहते हैं कि जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कह कबीर सो हंस है मेरा। अब इस बात का कहने का अर्थ यह है कि अगर हम जड़ और चेतन का ही निबेड़ा नहीं कर पाएंगे तो हम पूजा, भक्ति, सिमरन कैसे कर पाएंगे। हम यही नहीं समझ रहे हैं, हम जड़ को ही परमात्मा समझ के बैठे हैं। तो हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ संतों के बताए हुए मार्ग पे नहीं, जो गीता में लिखा हुआ है उस सार को समझते हुए भी हमें इस सत्य को समझना है। तो सत्संग बहुत प्यारी होगी। अगर आपका हृदय कहे कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो विषय था कि इस संसार में हमें किसकी भक्ति, किसकी पूजा, किसका सिमरन करना चाहिए। उस विषय से पहले हम बंदगी करते हैं। तो बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचिरू राम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, बाबा बुल्ले शाह सरकार, सूफी शाह इनायत, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो विषय बता दिया है कि भाई हमें किसका सिमरन, किसकी भक्ति और किसकी पूजा करनी चाहिए। साहब कहते हैं कि जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कह कबीर सो हंस है मेरा। देखिए, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर वो जब किसी की मृत्यु होती है, यानी कि शरीर से जीव, आत्मा निकल जाती है, जब उस शरीर में जीव नहीं होता तो वो डॉक्टर क्या बोलता है कि बॉडी एक्सपायर हो गई है, यानी अब ये बॉडी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन वही डॉक्टर जब सत्य की बात आती है, जब विवेकता की बात आती है, जब जागृता की बात आती है, तो वही डॉक्टर अविवेकी हो जाता है। वो क्या करता है, सुबह को उठता है और एक पत्थर की मूर्ति उसके सामने माथा टेकता है, उसके सामने अरदास करता है, उसके सामने सिमरन करता है और उसी को परमात्मा समझता है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान बार बार कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे, वो समझा रहे हैं हमें। क्या कह रहे हैं वो? गीता जी के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कह रहे हैं कि जो देवताओं को पूजेगा वो देवताओं को प्राप्त करेगा, जो पितरों को पूजेगा, जो पत्थरों को पूजेगा वो उसी को पत्थरों को प्राप्त करेगा, जो भूतों को पूजेगा वो भूतों को लोक में जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा, यानी जो मेरा सिमरन करेगा, यानी कि परमात्मा का सिमरन करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। अब क्या होता है कि लोगों की आस्था है, लोगों का प्रेम है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों का विश्वास है। अगर कोई गणेश जी से प्रेम करता है और गणेश जी को ही अपना ईश मानता है, उसी को परमात्मा मानता है, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अगर कोई शिव जी को ही परमात्मा मानता है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अब उसका प्रेम है। अब प्रेम में हम किसी को भी परमात्मा बोल सकते हैं। बस ये बात समझ आए कि हम किसी को भी परमात्मा बोल सकते हैं, वो हमारे लिए परमात्मा है, लेकिन सत्य को जानना है। मैं कहता हूं कि उस सत्य को, उस सच्चे परमात्मा को, उस सच्चे सदगुरु को जान जाएं। अब उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी को जानना होगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है गणेश जी का स्थान क्या है, शिव जी का स्थान क्या है, ठीक है, विष्णु जी का स्थान क्या है, कहाँ पे है। अब सारे देवी देवता ये हमारे शरीर के अंदर ही हैं, ये हमसे हैं और हम इनसे हैं, ये हमारे बिना अधूरे हैं और हम इनके बिना, हम इनके बगैर एक सांस तक नहीं ले सकते। इनके कारण हम हैं और हमारे कारण ये है। हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं।
लोग कहते हैं, अब अगर कोई कबीरपंथी है, अगर वो शिव जी को नहीं मानता, वो कहता है कि शिव तो परमात्मा नहीं है, वो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो गीता का हमें प्रूफ देके और बोलते हैं कि भाई गीता के अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है कि जो देवताओं को पूजा करेंगे वो देवताओं को प्राप्त करेंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरों को, जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूतों को, यानी कि जो परमात्मा की पूजा करेंगे यानी परमात्मा कोई और है। और महादेव शिव शंकर वो भी एक देव हैं, यानी देवता हैं। गणेश जी देवता हैं, विष्णु जी देवता हैं। तो फिर परमात्मा कौन है? किसकी बात हो रही है कि जो उस परमात्मा को, उस सत्य को प्राप्त करेगा, जो उसकी पूजा करेगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो हमें जानना है। अब इनको छोड़ना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ सकते हैं, हमें सबको पकड़ना है। जैसे कि मैंने बता दिया ना कि अगर कोई किसी से प्रेम करता है, अगर कोई शिव जी से प्रेम करता है तो करता है, अगर कोई गणेश जी से प्रेम करता है तो करता है, अगर कोई विष्णु जी से प्रेम करता है तो करता है, कोई राधा से प्रेम करता है तो करता है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर वो उसका सिमरन करते हुए जागृत होके उस सत्य की खोज करता है तो सत्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी, मैंने प्रथम ही बोल दिया है कि उस परमात्मा का कोई भी नाम नहीं है, और अगर आप समझते हो कि नाम है तो फिर सारे नाम उसी के ही हैं, उस परमात्मा के ही हैं, फिर आप उसको जो भी बोलो। संतों ने इतने तक कहा है कि भाई आप उस सत्य को जान लो, उस सच्चे सदगुरु को, उस परमात्मा को जान जाओ, फिर आपके हृदय से जो नाम आए आप बोल सकते हो। आप उसे आदि शिव बोल सकते हो, आप उसे आदि गणेश बोल सकते हो। हमारे बहुत से संतों ने उसे आदि गणेश बोला है, आदि शिव बोला है। तो अब इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भाई शिव तो नहीं है। भाई ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सत्य के लिए कदम बढ़ाएं और कहीं पे रुक ना जाएं। अब बहुत से लोग, मैंने बताया कि भाई ये आज पंथी जो चल रही है ना, जो झगड़ा चल रहा है, इसी के कारण यही चल रहा है। शिवपंथी कबीर पे गुस्सा करते हैं, कबीर पंथियों पे, और कबीर पंथी शिव पंथियों पे, विष्णु पंथियों पे। ये सारे झगड़े, ये पंथों में हम बटे हुए हैं और मिलना किसी को कुछ नहीं है। और जो झगड़ा करते हैं ना, वो कभी उस सत्य को जानते ही नहीं है। क्योंकि झगड़ा करने का क्या अर्थ? किस चीज़ का झगड़ा? हम झगड़ा करें तो करें क्यों? हम इस बात को क्यों नहीं समझते कि कोई भी हो लेकिन परमात्मा तो एक है ना? बस इस बात को क्यों नहीं पकड़ते? हम क्यों बटे हुए हैं? देखिए, मीरा जी बहुत बड़ी संत थी। उनका प्रेम किससे था? श्री कृष्ण जी से, और हमेशा कृष्ण जी से ही प्रेम रहा। गिरधर मारो सांचो प्रेमी, वो हमेशा अपने हर भजन में गिरधर 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 करती रहती है। लेकिन उन्होंने गुरु किया। कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें खुद कहा कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे, यानी कि देवताओं की पूजा करोगे, तो तुम मेरे तक ही पहुंच सकोगे। और अगर तुम्हें उस सत्य को जानना है तो तुम्हें गुरु करना पड़ेगा और सत्य की खोज करनी पड़ेगी। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, उनके गुरु रविदास थे, लेकिन वो जो भी भजन है, आप आज तक उनके जितने भी भजन है सुन लें, और सभी भजनों में वो लास्ट में वो गिरधर का ही बात करती है। वो हमेशा गिरधर को ही अपना प्रीतम कहती है। तो ये बात मैं यही समझाना चाहता हूँ, आप प्रेम किससे भी करें, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य की खोज करें, उस सच्चे परमात्मा की खोज करें, उससे जानें। अगर आप किससे भी प्रेम करते हैं तो आप उससे करते रहें। अगर आप गणेश जी से करते हैं तो करते रहें, अगर शिव जी से करते हैं तो करते रहें, लेकिन सत्य के लिए आगे बढ़ें। और सच्चा गुरु और सच्चा प्रेम है भी वही जो अपने प्रीतम को आगे का मार्ग दिखाए। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने मीराबाई को आगे का मार्ग दिया और कहा कि मेरे पास वो सत्य नहीं है, मैं
तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त नहीं कर सकता। मुक्त होने के लिए तुम्हें गुरु करना पड़ेगा। ये होता है सच्चा प्रेम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव जी का स्थान हमारे हृदय में है। अगर आपको इतनी ही शिव से नफरत है तो अपने हृदय को निकाल के दिखाएं। अगर आपको विष्णु से इतनी ही नफरत है तो उसका स्थान आपकी नाभि में है, उसको निकाल के बाहर रखें। आपको कभी भी हृदय में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो कैसे चीखें आपके मुंह से आ जाती हैं कि मेरे हृदय में पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों करते हो फिर ऐसा? फिर छोड़ दो, निकाल दो उसे। ऐसा भी नहीं करना। तो भाई मेरे, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं और हम इनके बगैर अधूरे हैं और ये हमारे बगैर। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, हमें सत्य की खोज करनी है। लेकिन अगर आप किससे भी प्रेम करते हो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उसी प्रेम के आधार से आगे बढ़ सकते हो। आप जिससे भी प्रेम करो। गणेश जी का मूल आधार स्थान है, वो प्रथम हमारा चक्कर है, उस पे उनका स्थान है। तो हम कैसे उनसे न्यारे हो सकते हैं? नहीं है ना न्यारे। जब तक हम शरीर में हैं तब तक वो हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। बस इस बात को समझ जाएं। तो परमात्मा की भक्ति करनी है, लेकिन किसी को छोड़ के नहीं, सबको जान के। छोड़ना अलग चीज होता है, जानना अलग चीज होता है। हम किसी के बेकहे में, किसी की बातों में आके हम किसी को छोड़ देते हैं, लेकिन हम कभी भी उसको जानने की कोशिश नहीं करते। जान जाएं फिर आगे बढ़ें। हमें पता चल जाए कि भाई गणेश जी की सिर्फ और सिर्फ इतनी सीमा है, उनसे बड़ा भी कोई है वो शिव है, शिव से बड़ा भी कोई है वो विष्णु है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ना है। साहब कहते हैं, तीन देव को सब कोई धावे, चौथे देव की मरम नहीं जानी। चौथा छोड़ पंजम को धावे, कह कबीर सोई हमको पावे। तीन देव को सब कोई धावे। इन तीनों देवों को तो सारा दुनिया, सारा संसार धा रहा है, इनका सिमरन कर रहा है, इसकी भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन चौथे की किसी को पता नहीं है कि वो चौथा कौन सा है। लेकिन साहब ने ये भी कहा कि चौथा छोड़ पंजम को धावे, चौथे को भी छोड़ना है। प्रथम तो हमें चौथे का पता ही नहीं है कि वो चौथा है कौन सा। चौथा छोड़ पंजम को धावे, कहे कबीर से हमको पावे। और वही उस सत्य, ये नाम, उस सच्चे सदगुरु, उसी परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है, जो रुकता नहीं है, जो जानता है सबको और जान के छोड़ता नहीं है, उनको पकड़ता है। ये कहता है कि ये हमसे और हम इनसे हैं, बस जागृत हो जाता है। जो जागृत होता है ना, वो घर में बैठे हर चीज करते हुए भी जागृत हो जाएगा। और जिसे जागृत नहीं होना ना, वो जंगलों में भटकने से भी जागृत नहीं होगा। ये घर छूट जाएगा, वो जंगल में घर बना देगा। क्या फर्क है जंगल के घर में और इस घर में? कोई फर्क नहीं है। अचूल राम साहब का भजन है ना, उनमें कहते हैं कि जिसने जाना ब्रह्म को तन में, सो मस्त रहे नित मन में। कि पूर्ण ब्रह्म को जान के फिर घर में रहो या वन में, जिसने जाना ब्रह्म को तन में, सो मस्त रहे नित मन। कि अगर जिसने पूर्ण ब्रह्म को जान दिया, जिसने उस परमात्मा को जाना, वो घर में रहे या वन में, इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। वो जहां रहेगा वो वहीं पे संतुष्ट रहेगा, वो वहीं पे स्थिर रहेगा। तो ये वही है जो सबको पकड़ते हैं, जो सबको जानते हैं, न कि छोड़ देते हैं। हमें कमल के गुल की तरह होता है, जो कमल के गुल हमेशा सबके बीच में रहता है, लेकिन सबसे न्यारा रहता है। उसी को हम जागृत कहते हैं, उसी को हम विवेकी कहते हैं, उसी को हम प्रेमी कहते हैं। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। अगले सत्संग भी हम बहुत जल्द करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सत।